नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले आईआरसीटीसी के बारे में। यस, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन। तो देखिए, दो महत्वपूर्ण जानकारी इसमें उभर कर आ रही है। एक तो रिलेटेड है शेयर होल्डिंग पैटर्न एंड अदर है जो एक न्यू एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है आईआरसीटीसी के द्वारा, उसके बारे में भी एक अपडेट है। तो दोनों भी महत्वपूर्ण जानकारी है। मैं उम्मीद और आशा करता हूँ कि कंप्लीट वीडियो अवश्य देखेंगे एज ए इन्वेस्टर, राइट। क्योंकि जो एक्सपोजर अभी आईआरसीटीसी में पब्लिक का जो स्टेक बढ़ रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न में, विच इज़ वेरी बिग, ठीक है। बड़े शार्क धीरे धीरे अपना स्टॉक बेचकर निकल रहे हैं एंड यू नो कि मतलब किस तरीके से लिस्टिंग से टिल लास्ट मंथ तक इसने पैसे बना कर दिए। तो जिनको निकल जाना था एंड दे बुक देयर प्रॉफिट एंड दे वेंट अवे। बट एज ऑफ नाउ फॉर नियर टर्म अगर हम देखेंगे कोई वीकली या मंथली अगर कोई बड़ा गेन होने वाला है, तो मैं कहूँगा नो। एज ए इन्वेस्टर इस वीडियो को हमें देखना है अगर हमने इन्वेस्ट किया है, या फिर जानकारी को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए भी हमें देखना आवश्यक बनता है। तो देखिए, आज का अगर सेशन देखेंगे थर्सडे का, तो देखिए आईआरसीटीसी में अगेन 1.5% की गिरावट हुई है। हालांकि कुछ और डाउन साइड गया था। देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ओपन हुआ था 903 रुपया पे एंड लो इसने बनाया ऑलमोस्ट 871 पर। देन हाई इसका था 905 रुपीज़। हालांकि ये बंद हुआ है 1.5% की गिरावट के साथ आईआरसीटीसी बंद हुआ है। तो अगेन एक स्ट्रेस देखा गया है, सेलिंग हुआ है एंड अदर देन दैट अगर हम 5 डेज़ की रिटर्न देखेंगे तो यहाँ पर कुछ हमें उम्मीद दिखती है। यस, एक रिटर्न दिखता है यहाँ पर, जिसने भी अगर उस गिरावट में अगर बाइंग किया है जहाँ पर एक दिन में या एक घंटे में ज़बरदस्त अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली थी। तो चलिए सीधे बढ़ते हैं जानकारी की ओर। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने ये पेज में 3 जानकारी मैं कवर कर रहा हूँ रिलेटेड टू द शेयर होल्डिंग पैटर्न, विच इज़ वेरी एंड हाईली इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वन ये रहा आपके सामने, दिस इज़ सेकेंड वन, और ये है थर्ड वन, ठीक है। तो देखिए पहली जानकारी क्या है, आईआरसीटीसी शेयर होल्डिंग पैटर्न। म्यूचुअल फंड स्टेक फॉल्स बिलो 1%, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स सेल्स 2.2% देयर होल्डिंग, ठीक है। तो जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड हाउसेस होते हैं, उसने अपना 1% का स्टॉक कम किया है आईआरसीटीसी में। एंड ये न्यूज़ देखिए मैं आपको बताता हूँ, लेटेस्ट न्यूज़ है। यहाँ पर देखिए डेट है 18 नवंबर, ये रहा 18 नवंबर, ये रहा डेट। तो म्यूचुअल फंड ने 1% की अपनी हिस्सेदारी को कम किया और फॉरेन एफपीआईस ने 2.2% होल्डिंग कम किया है। और इस एफआईस में गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर के स्टेक भी है, जिसने कुछ अपनी हिस्सेदारी को कम किया है आईआरसीटीसी में। ओके, तो देखिए हिस्सेदारी कम करने का मतलब ये है कि उन्हें लग रहा है कि ठीक है, नियर टर्म में शायद उतना अपमूव हमें देखने को नहीं मिलेगा। नियर टर्म, नॉट फॉर लॉन्ग टर्म। ओके, पोजिशनली एंड लॉन्ग टर्म एंड नियर टर्म काफ़ी डिफरेंस होता है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर और एक क्या अपडेट है, LIC, ये रहा LIC कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्टक इन आईआरसीटीसी रिमेन अनचेंज एट 2.11% डाटा शोज। तो देखिए यहाँ पर सेकंड जो जानकारी है और ये फर्स्ट है, और ये जो थर्ड जानकारी है। तो सेकंड जानकारी में देखिए LIC का जो स्टक है आईआरसीटीसी में, वो एज इट इज़ बना हुआ है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो इसे देखकर लगता है कि ठीक है, LIC कॉन्फिडेंट है कि आगे भी ग्रोथ इसमें देखने को मिल सकता है। ओके, क्योंकि देखिए फॉरेन एफआईएस या फिर म्यूचुअल फंड्स टेम्परली दे फोकस मोर ऑन टेम्परली, बिकॉज उनको भी उनके फंड को मैनेज करना होता है एंड प्रॉफिट जनरेट करना होता है। दैट इज़ द वन थिंग दे कीप इन देयर माइंड। LIC दे स्टेक रिमेन द सेम। तो दिस इज़ द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन एंड दिस इज़ द सेकेंड LIC। एंड थर्ड क्या है, थर्ड देखिए रिलेटेड टू दी रिटेल इन्वेस्टर्स। यहाँ पर देखिए रिटेल इन्वेस्टर्स का एक्सपोजर ऑलमोस्ट देखिए कैपिटल अप टू 2 लाख हैज़ इंक्रीज सिग्निफिकेंटली टू 20.80% एज ऑफ नवंबर 5 कंपेयर टू 14.17% सिंस सितंबर। तो देखिए 14.17% रिटेल इन्वेस्टर्स का एक्सपोजर था, जो बढ़कर ऑलमोस्ट 21% के आसपास हो चुका है टिल सितंबर 13 सितंबर, राइट। तो Q2 में देखिए जो शेयर होल्डिंग पैटर्न उभर कर आ रही है, म्यूचुअल फंड का डिक्रीज़ हुआ है 1%, एफपीआईस का 2% डिक्रीज़ हुआ, LIC का अनचेंज्ड है, रिटेल इन्वेस्टर्स का एक्सपोजर ऑलमोस्ट 6 to 7% बढ़ा है, ठीक है।
तो रिटेल इन्वेस्टर जैसे आप और मुझे या फिर काफ़ी ऐसे लोग इसमें अभी भी बैठे हैं कि इस उम्मीद में कि ये आगे बढ़ेगा। देखिए अगर इन सारे इन्वेस्टर्स को मैं कहना चाहता हूँ कि अगर लॉन्ग टर्म या पोजिशनल आपने लेके बैठा है फॉर लॉन्ग टर्म ऑलमोस्ट 3 to 4 years 5 years, सो नो डाउट स्टे पॉजिटिव एंड स्टे इन्वेस्टेड, राइट। तो अदर देन दिस शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो सेकेंड ये फर्स्ट जानकारी ओवरऑल, जो सेकेंड जानकारी है देखिए वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा देखिए अप कर रहा हूँ, ये रहा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर IRCTC एक नया मतलब एक नया पेज स्टार्ट कर रही है, यानी जानकारी क्या है देखिए। IRCTC हैज़ कमेंस्ड इट्स फर्स्ट पोड कॉन्सेप्ट रिटरिंग रूम्स एट मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑन इंडियन रेलवे सोर्सेस, IRCTC सेड। तो मतलब जो रेस्ट रूम होता है, जो गेस्ट रूम होता है, उस तरीके की फैसिलिटी नाउ IRCTC प्रोवाइड कर रहा है अपने प्लेटफॉर्म पर फॉर पैसेंजर्स हु वांट टू रेस्ट फॉर 12 आवर्स 24 आवर्स या किसी भी कितने भी समय के लिए। तो ये इस तरीके के रूम्स रहेंगे जो मतलब IRCTC भी डिज़ाइन करेगा एंड ये सर्विस भी प्रोवाइड करेगा। आप कह सकते हैं रूम रेंट या फिर जो रेस्ट रूम होता है उस तरीके का, ठीक है। तो इसमें क्या क्या फैसिलिटी कस्टमर्स या पैसेंजर्स को मिल सकती है। तो देखिए फैसिलिटी है यहाँ पर, इन ए पोड passenger will be provided with free Wi-Fi, washrooms, reading light, charging point, luggage room, shower room, TV, etc. All these facility are offered at a comparatively cheaper rates। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी IRCTC काफ़ी ऐसे सेगमेंट में जो हम बार बार डिस्कस करते हैं, तो अब ये पोर्ट सेगमेंट यानी रेस्ट रूम भी अगर अपने प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करेंगे विद दिस ऑल फैसिलिटीज़, बेसिक फैसिलिटीज़, जहाँ पर विद ऑल सिक्योरिटी प्लेस में रहेंगे, तो विच इज़ वेरी गुड फॉर IRCTC, ठीक है। यहाँ से भी नहीं अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। एंड ये ट्रायल वर्जन में अभी CST यानी मुंबई CST पे इंट्रोड्यूस किया गया है। मैं आपको जूम करके बता दूंगा, देखिए ये रहा यहाँ पर है और देखिए ये रहा यहाँ पर है, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना आपको। देखिए इस तरीके के रूम्स अवेलेबल रहेंगे। तो इसके चार्जेस क्या रहेंगे, ठीक है, चार्जेस के बारे में मैं आपको बता दूंगा। देखा ये रहा आपके सामने है चार्जेस, ओके। According to the PTI report, one has to pay rupees 999 for 12 hours and rupees 1999 for 24 hours for staying in this Pod Hotel। तो देखिए नाम दिया गया है पोड होटल, ठीक है, IRCTC, दिस प्योरली रन बाय द IRCTC इन देयर प्लेटफॉर्म, ठीक है। इसे नाम दिया गया है पोड रूम एंड चार्जेस बता दिए गए कि ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ फॉर 12 आवर्स एंड 2000 रुपीज़ फॉर 24 आवर्स, ओके। तो देखिए ये एक अलग तरीके की सर्विस में अभी सेगमेंट पे IRCTC उतर रहा है। आपको पता है काफ़ी ऐसे पैसेंजर्स होते हैं जो मतलब आसपास रेलवे स्टेशन के आसपास रूम लेते हैं, जो काफ़ी हाई प्राइस में मिलता है। वहाँ पर सेफ्टी का भी काफ़ी झमेला होता है सम एरियाज़ में ना। अगर IRCTC खुद अगर गवर्नमेंट रन कंपनी अगर ये बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है कि अगर आप वेट रूम या फिर रेस्ट रूम प्रोवाइड कर रहे हैं विथ ऑल बेसिक नेसेसिटी विथ कंपेरेटिवली लेस या चीप प्राइस में, तो दैट वुड बी वेरी पॉजिटिव फॉर IRCTC फॉर लॉन्ग टर्म। अगर ये सक्सेस हो जाएगा, ये जो ट्रायल वर्जन CST स्टेशन पे स्टार्ट हुआ है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है IRCTC के लिए फॉर लॉन्ग टर्म। तो देखिए एक शेयर होल्डिंग पैटर्न है और दूसरा है यहाँ पर ये नया जो पॉड रूम का जो स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी पॉजिटिव। तो देखिए आशा करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आ गई है। एंड दिस ऑल वीडियो आई रिक्वेस्ट एंड सजेस्ट दिस इज़ फॉर दी लॉन्ग टर्म, राइट। तो सबसे विनती करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।